रुद्रम बनना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काम कैसे करती है वो भी बहुत बताता हूँ ज्यादा शॉर्ट में। इम्पोर्टेंट है। कहा यह जा रहा है कि ये जो डिफेंस डील है, मिलिट्री डील है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। भारतीय रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, रडार होते हैं ना, ये एमिट करते हैं रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन छोड़ते हैं। साथ मिल गया तो पाकिस्तान को जो है बड़ा लॉस होने वाला है। मार करने वाली मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ये उन्हीं को डिटेक्ट करती है और फिर उन पर जाकर गिर जाती है और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देती है। जिसमें ये सारी सियासत होती है। बाकी इंटरनेशनल लॉ किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। 9 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। आईएसआई और दाऊद से आतंकियों का कनेक्शन बताया जा रहा है। दिल्ली समेत 3 शहर इनके टारगेट पर। नमस्कार दोस्तों लगातार भारत अपने आप को डिफेंस में मजबूत करता जा रहा है और भारत की पूरी कोशिश है कि वो मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाए, यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट को लेके जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है, चाहे वो रशिया पे क्यों ना हो, उसे भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम चीज़ थी, वो थी रुद्रम मिसाइल, जो कि पूरी तरह से एक ऐसी मिसाइल है जो नॉर्मल भाषा में कहूँ कि किसी भी डिफेंस सिस्टम को बहुत ही आसानी से तबाह कर सकती है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है तो ये जो मिसाइल है बड़ी आसानी से पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर देगी और उसके बाद भारतीय वायुसेना के लिए पूरे ऑपरेशन को करना कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सफलता है भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कि उन्होंने इस तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। आप क्या क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारतीय रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर से एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये भारत की उस बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है जिसने अब आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने न केवल अपनी रफ्तार को साबित किया बल्कि तय किए गए लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी अचूक सटीकता के साथ नष्ट कर दिया करेंगे। दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह परीक्षण बेहद जटिल और एक्सट्रीम रिलीज कंडीशन के तहत किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि मिसाइल को उस वक्त लॉन्च किया गया जब फाइटर जेट कठिन युद्ध जैसे स्थितियों में था। परीक्षण का टारगेट मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस एल्गोरिदम और इसके सभी सब सिस्टम की कार्य क्षमता को जांचना था। चांदीपुर रेंज में तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों ने मिसाइल की पूरी उड़ान का डेटा कैप्चर कर लिया। आंकड़ों से साफ है कि रुद्रम 2 ने अपनी क्रिटिकल ट्रेजेक्ट्री यानी कि उस जटिल रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर लिया जो एक आधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए जरूरी था। किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब वो समझते हैं कि वर्चुअली वो समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। जबरदस्त बात है, क्योंकि इंडिया तो बार बार कहता है ना जी पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये होता है वो होता है, जो एक स्टाइल है वहाँ पे। और फिर उसको वो अपने समटाइम्स जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो उसके ऊपर भी हमने माजी में कई दफ़ा डिस्कशन की है। बहरहाल ये जो सवाल है कि इंडियंस आर गोइंग टू डू दिस, दैट इज सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। मेरी राय के अंदर, मेरी दानिस्त के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है सारी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगाना या मल्टी लेयर्ड ये अपरेटस जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होंगे जिसमें थर्मल इमेजिंग होगी जो कि कैपेबल होगी डिटेक्ट करने में ह्यूमन बॉडी को। रात के अंधेरे में भी वो चीज़ों को देख सकेंगे, धुंध में देख सकेंगे। मतलब अगर कोई भी वेदर कंडीशंस हैं, फिर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानों, जानवरों, गाड़ियों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएगी। और कोई भी इंडियन समझते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो उसको हाईलाइट कर सकेंगे। तो ये अमित शाह साहब जो हैं, ही इज़ बेसिकली वन ऑफ द आर्किटेक्ट। उनको ये सारी बातें प्रपोजल जो है उनके सामने आया एंड ही बेसिकली एक्सप्लेन्ड इट टू कि हाँ हमें ये करना चाहिए। बांग्लादेश साइड से तो इंडिया को नुकसान ये होता है कि वहाँ से लोग एंटर होते हैं, घुसते हैं, तो वो उनके बिजनेस और ये वो आगे पीछे वो करते हैं। नेपाल से भी इनको करना चाहिए था क्योंकि नेपाल जो है वो भी दे बिलीव के एक ऐसा मुल्क है जो उनके लिए कोई ना कोई मसले पैदा करता रहता है। इन्फिल्ट्रेशन की बात है क्योंकि आप देखें इंडिया के जाहिर बात है बॉर्डर शॉर्डर दाएं पर रुद्रम के अलग अलग वेरिएंट बना रहा है अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराने के लिए। कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने से होता क्या है। तो देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश का सुरक्षा कवच होता है। अगर आपने अपने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीके से ध्वस्त कर दिया तो फिर आप उस देश के अंदर घुस सकते फिर हो, वो मसला उस नहीं देश के होगा। अंदर कितनी भी तबाही मचा सकते हो। एयरक्राफ्ट जा सकते अगर हैं, मिसाइल आपने जा उस देश सकते का हैं एयर कहीं। डिफेंस सिस्टम नहीं मार कर गिराया, फिर आप ना उस देश के अंदर घुस सकते हो, ना ही उसके देश के अंदर घुसकर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हो। ऐसे में आप युद्ध हारने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए रुद्रम बनना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काम कैसे करती है वो भी बहुत ज्यादा बताता हूँ। इम्पोर्टेंट है। दरअसल ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, रडार होते हैं ना, ये एमिट करते हैं रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन छोड़ते हैं। ये उन्हीं को डिटेक्ट करती है और फिर उन पर जाकर गिर जाती है और उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देती है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करती है, लेकिन इसे बनाना सुपर कॉम्प्लेक्स है और भारत ने बहुत ही ज़्यादा कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मिसाइल को तैयार किया है। रुद्रम 1 के लगभग सभी टेस्ट हो चुके हैं। रुद्रम जो 2 है उसके कुछ टेस्ट अभी होने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही जो DRDO है उसने एक टेंडर जारी किया है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के लिए, यानी कि इसका डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा, भारी मात्रा में बनाया जाएगा। तो उसको लेकर ये पार्टनरशिप प्रोग्राम जारी किया गया है क्योंकि DRDO चाहता है कि इसमें जो प्राइवेट फर्म है वो आ जाए ताकि भारी संख्या में हम इन्हें बना सके और चीन के ऊपर हमें एज मिल जाए। तो DRDO ऐसे टेंडर मिसाइल के पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ही जारी किया करता है, लेकिन पहले ही जारी कर दिया गया है क्योंकि अभी इसके 4-5 महीने टेस्ट होने हैं और उसके बाद इसे बनाया जाएगा। लेकिन 5-4 महीनों को इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता DRDO चाहता है कि इतना मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं, हम इसके लिए कोई अच्छी सी कंपनी ढूंढ ले जिसके साथ मिलकर बनाने की बात शुरू की जाए। 5 महीने बाद जैसे ही इसके टेस्ट पूरे होंगे तुरंत इसे बनाने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर DRDO ने थोड़ी चतुराई दिखाई है। इसका फायदा डेफिनेटली भारतीय एयरफोर्स को मिलेगा, जिसे चीन के ऊपर काफी बड़ा एज हासिल हो जाएगा जैसे उसे रुद्रम 2 मिलती है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार बहुत ही ज्यादा ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इससे हमें